हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी एक बार फिर आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज जिस विषय पर हमारी आपके साथ चर्चा होने वाली है, इस विषय का नाम है मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल, जो कि जून 2023 से संबंधित है। और दूसरी बात यह है कि ये लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और नंबर 3 कि आज जो हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से इस कार्यक्रम में, वो जो हमारे मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि ये जून 2023 जो आ रहा है, इसमें आप मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं आपके लिए अधिक रहेंगी जी। और उनमें शुभ रिजल्ट्स कहाँ और किस क्षेत्र में मिलेंगे, अशुभ रिजल्ट्स कहाँ और किस क्षेत्र में मिलेंगे। लेकिन आपसे हमारा ये भी निवेदन रहेगा साथ साथ कि देखिए, शुभ और अशुभ रिजल्ट्स, जैसा कि हम हमेशा मंथली राशिफल की जब भी बात करते हैं तो हम ये बात भी अवश्य करते हैं कि जीवन में हर किसी को, चाहे वो हम हों या आप हों या कोई भी हो, XYZ, सब किसी को ग्रहों के ही आधार पर शुभ और अशुभ रिजल्ट्स की प्राप्ति हुआ करती है। जैसी भी स्थिति गोचर में होती है ट्रांजिट में ग्रहों की, उसी के आधार पर जिस घर में अच्छी स्थिति होगी आपके चार्ट में ग्रहों की ट्रांजिट में, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिस चार्ट मतलब जिस घर में, जिस भाव में अच्छी स्थिति नहीं होगी ग्रहों की, या कमज़ोर होगी या ख़राब होगी या कोई दोष बन रहा होगा, वहाँ से संबंधित हमको अशुभ रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। तो ये होता है। तो लेकिन ये चीज़ की जानकारी आपको भी हो, ऐसा हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमको पता होगा कि हमारा कौन सा ग्रह अच्छे रिजल्ट्स हमारे लिए देने के लिए नहीं बैठा है या कौन सा ग्रह अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बैठा है, तो उससे भी हमको बहुत अच्छा अंदाज़ा होता है। तो यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे, संक्षेप में देंगे कि भाई ट्रांजिट में गोचर जो है जून 2023 में कैसा रहने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे ये निवेदन रहेगा कि हमारा वीडियो अगर आप पसंद करते हैं तो अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर लें। और एक अनुरोध आपसे और भी है हमारा कि हमारे जो वीडियो आप देखते हैं साथियों, वो अभी भी हमारे जो 80% व्यूअर्स हैं, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब का जो बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें, दबाना ना भूलें। देखिए, आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद हो जाती है। तो साथियों, बात हो रही थी कि ग्रहों की स्थिति जून 2023 में ट्रांजिट में जैसी रहने वाली है, उस स्थिति से हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। और आप ही की ही सुविधा के लिए हमने अपने ठीक स्क्रीन पे पीछे अपने आपके लिए चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। जो मीन लगन राशि के जातक हैं, ये उन्हीं के लिए है, ये चार्ट उन्हीं का चार्ट है। और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है और बताया गया है कि ये जो ग्रह है, कौन ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना रहा है, किस राशि में है, किस भाव में है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जो अपनी राशियों का परिवर्तन भी करेंगे इस जून 2023 में। तो आइए हम आपको सारी जानकारी बहुत संक्षेप में दे देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये सेकंड हाउस कहलाता है, द्वितीय भाव, और वहाँ पर राहु और बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हैं। तो देखिए, बृहस्पति जो हैं अपनी मित्र राशि में है, मेष राशि उनकी मित्र राशि है, क्योंकि मंगल उनके मित्र हैं और ये मंगल की राशि है मेष, और वो भी मार्गी और उदयावस्था में। तो अब गुरु बृहस्पति की स्थिति अपनी बहुत अच्छी है, लेकिन परेशानी ये है कि साथ में राहु जैसे क्रूर और पापी ग्रह भी बैठे हुए हैं। उन्होंने इनकी शुभता को बिल्कुल एक तरीके से समाप्ति कर दिया है, और जो उनसे मिलने वाले शुभ रिजल्ट्स हैं गुरु बृहस्पति से, वो भी लगभग समाप्त। तो और ये हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और बृहस्पति जब भी किसी भी घर में जब बैठते हैं, संबंध बनाते हैं, तो इससे बहुत बड़ा दोष बन जाता है। दोष है चांडाल दोष कहलाता है वो जी। और चांडाल दोष के परिणाम कभी भी जातकों को अच्छे प्राप्त नहीं हुआ करते हैं। जिस घर में भी बैठे होंगे राहु बृहस्पति, उसी घर को समझ लीजिए उस घर का एक तरीके से वो दूषित हो गया वो घर। उस घर से संबंधित जो शुभ परिणाम है वो समझ लीजिए गए, अशुभ परिणामों की प्राप्ति अधिक होती है। लेकिन आपको यहाँ परेशान नहीं होने की आवश्यकता, कोई घबराना नहीं है।
निराश नहीं होना ये सुन करके कि भाई अशुभ रिजल्ट मिलेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हम हमेशा कहते हैं ग्रहों की स्थिति तो बदलती रहती है, कभी अच्छी होती है, कभी खराब होती है, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में उपाय भी हमारे मौजूद हैं। उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। बहुत सरल, आसान और अचूक उपाय हैं, आपको उनके लिए ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, चलते फिरते कर सकते हैं। अगर आप वो उपाय करेंगे तो आपके लिए परेशानियां समाप्त हैं, फिर आप परेशानियों से जल्दी बाहर आ जाएंगे और महीना आराम से निकल जाएगा जून का। तो मेरे प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं कि भाई राहु और बृहस्पति क्या यहीं बने रहेंगे इसी का भाव? जी हाँ, दोनों के दोनों ग्रह इसी भाव में ही बने रहेंगे, इसी राशि में ही बने रहेंगे पूरे महीने। आगे बात करते हैं सूर्य और बुध की। जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ सूर्य और बुध एक साथ अपनी उनकी युति बनी है। हम कह भी सकते हैं कि ये राजयोग है, सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है यहाँ। और हालांकि सूर्य अपनी शत्रु राशि में है, ये वृषभ राशि में, लेकिन सूर्य 15 जून को अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी शत्रु राशि वृषभ से निकलेंगे और यहाँ से निकल करके, ये 3rd हाउस कहलाता है जहाँ पर सूर्य हैं इस समय, तो ये 3य भाव से निकल करके 4th भाव में जाएंगे अपनी सम राशि मिथुन में, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है। और ये 3 नंबर बुध की राशि होती है, बुध इसके लॉर्ड हैं। तो सूर्य जो है 15 जून को वहाँ चले जाएंगे 4th भाव में मिथुन राशि में, और महीने के अंत तक वहीं बने रहेंगे। बात करेंगे बुध की। बुध जो है, जहाँ पर अभी आप उनको सूर्य के साथ देख रहे हैं बैठे हुए 3य भाव में वृषभ राशि में, तो ये यहाँ पर 7 जून को पहुँचेंगे। जी, पहले 7 दिन जो है ये 1 जून से 7 जून तक ये रहेंगे मेष राशि में राहु और बृहस्पति के साथ। 7 जून को वहाँ से निकल करके अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे और अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ राजयोग का निर्माण करेंगे। लेकिन जैसे जैसे इनकी नज़दीकी सूर्य के साथ बढ़ेगी 3य भाव में वृषभ राशि में, वैसे वैसे ही अस्त होने की दिशा में चलेंगे। यानी कि 20 जून को ये अस्त भी हो जाएंगे, जी, कम्बस्ट पोजीशन में आ जाएंगे। और 24 तारीख को फिर ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, मतलब मार्गी और अस्तवस्था में ये अपनी मित्र राशि वृषभ से निकल करके अपनी स्वयं की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे 4th भाव में, जहाँ पर पहले से ही सूर्यदेव बैठे होंगे। उनके साथ ये फिर महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे 4th भाव में बुध ग्रह। अब बात करेंगे मंगल और शुक्र की। देखिए, जहाँ पर मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं एक साथ, ये 4 नंबर वहाँ लिखा देख रहे हैं आप। 4 का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि के जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। तो मंगल और शुक्र जो है चंद्रमा की राशि जहाँ पर है वहाँ पर बैठे हैं चंद्रमा के घर में, 5म भाव में। और मंगल यहाँ पर नीच राशि में है। जी हाँ, पूर्ण रूप से नीच राशि में है मंगल, और पूरे महीने ये अपनी नीच राशि में ही रहेंगे। मंगल जैसा पापी और क्रूर ग्रह भी नीच राशि में अगर और आ जाए तो ये तो वही बात हुई कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। जी, तो मंगल के भी कुछ इस जून में हम ये आशा नहीं कर सकते कि इनसे कुछ शुभ परिणामों की आशा हम नहीं कर सकते। साथ में शुक्र जरूर बैठे हैं, मार्गी और उदवस्था में बैठे हैं। हालांकि वो मंगल की जो अशुभता है उसको कुछ हद तक तो कम करेंगे, लेकिन पूरी तरह से तो अशुभता खत्म नहीं हो जाएगी। और शुक्र की अपनी शुभता भी कम हो जाएगी मंगल जैसे क्रूर पापी के साथ। हालांकि एक ये राजयोग का भी निर्माण है देखा जाए तो। जी हाँ, राजयोग का भी निर्माण एक तरीके से बन रहा है 5म भाव में त्रिकोण में, लेकिन उससे ज़्यादा तो परिस्थितियाँ इसलिए ख़राब रहेंगी क्योंकि मंगल नीच अवस्था में। और ये मंगल पूरे महीने रहेंगे भी 5म भाव में अपनी नीच राशि में बने रहेंगे, लेकिन 30 जून को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये अपनी नीच राशि कर्क से निकल करके अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि वहाँ पर है जहाँ 5 नंबर लिखा है। सिंह राशि के लॉर्ड सूर्यदेव होते हैं, सूर्य मंगल के मित्र हैं। तो मंगल अपने मित्र सूर्य के घर में जाएंगे 6ठे भाव में 30 जून को। शुक्र की बात करें तो शुक्र तो 5म भाव में बने रहेंगे मार्गी और उदयावस्था में पूरे महीने। अब बात करेंगे केतु की, जहाँ 7 नंबर लिखा है, ये तुला राशि होती है, 8म भाव है, 8th हाउस। और केतु यहाँ काफ़ी टाइम से हैं अपने मित्र की राशि में, शुक्र उनके मित्र हैं शुक्र के घर में, और अभी आने वाले कई महीनों तक ये बने भी रहेंगे। अब बात करेंगे अंत में शनिदेव की, जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है वहाँ शनिदेव बैठे हुए हैं। और 11 का मतलब होता है कुंभ राशि, और ये 12 भाव है, 12th हाउस। और शनि 12वें घर में अपनी स्वयं की राशि कुंभ में मार्गी और उदय अवस्था में विराजमान है, और ये पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। लेकिन चेंज ये होगा कि वे 17 जून 2023 को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे शनिदेव। जी हाँ,
तो ये स्थिति रहेगी जून 2023 में ग्रहों की। इसी के आधार पर आपको शुभ और अशुभ रिजल्ट्स की भी प्राप्ति होगी जून 2023 में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। यूँ तो आपको बता दें, अब पता भी है आपको कि शनि की 7.5 आप मीन राशि के जातकों पर आरंभ हो चुकी है, तो उसके भी उपाय आपको देंगे जब अंत में सब उपाय बताए जाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन के विषय में कि प्रोफेशन आपका कैसा रहेगा। देखिए, प्रोफेशन तो ऐसा है कि आपके लिए चाहे वो आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए, चाहे वो आपके पास पहले से ही कोई प्रोजेक्ट हो, या जो भी आपकी वर्तमान में जिम्मेदारियां हैं जो आप फुलफिल करते आ रहे हैं या करते हैं या करनी होती हैं आपको, निश्चित रूप से उनमें आपको परेशानियों का तो सामना करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर करेंगे। एक तो शनि की 7.5 ही है, उसका तो अलग प्रभाव है। साथ ही क्या है कि भाई चांडाल दोष भी बना हुआ है। अब चांडाल दोष के कारण भी, क्योंकि बृहस्पति राहु के प्रभाव में है, तो उनकी अपनी शुभता, मैंने जैसा कहा कि समाप्त हुआ है एक तरीके से लगभग। तो यहाँ पर शुभ परिणामों की अपेक्षाकृत अशुभ परिणाम, अशुभ भी इस सेंस में कह रहे हैं हम कि जैसे मान लीजिए जो भी कार्य आप कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापारी हैं चाहे रोजगार में हैं, तो आपके लिए क्या है कि जो कार्य आपका, कार्यों में डिले होना, मान लीजिए कि कोई कार्य आप लेकर के चले किसी प्रोजेक्ट को कि हम इसको 2 महीने में पूरा कर देंगे या 2 दिन में पूरा कर देंगे, और वो 2 दिन की प्लानिंग लेकर के आप चले थे, पता चला कि उसमें तो 2 हफ्ते निकल गए और वो हो नहीं पा रहा। कभी उसमें कोई समस्या आ रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कभी कुछ आ रही है। तो ये चीज़ें इस प्रकार की रहेंगी। और आपको यहाँ पर ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इस महीने आप किसी भी प्रकार की अपनी पदोन्नति वगैरह को लेकर के, अगर पहले से कोई आपके साथ कोई कमिटमेंट है, तो इस महीने ऐसा कोई योग नहीं है कि आपको उनके कहे अनुसार कोई पदोन्नति मिल जाए या आपकी पावर्स बढ़ जाए या अधिकारों में वृद्धि हो जाए, ऐसा कोई योग नहीं है। बस यही है कि आप अपने कार्य को चलाएं, उनमें थोड़ा सा बीच में बाधाएं भी आएंगी, रुकावटें भी आएंगी, थोड़ी परेशानियां भी आएंगी, और वो अपना जो है एक धीमी गति से चीज़ें चलेंगी। अब बात करते हैं आपके कि भाई लाभ की स्थिति कैसी रहे, इनकम की स्थिति कैसी रहेगी। इनकम की भी बात ऐसी ही रहेगी कि इनकम आपको ज़रूर होती रहेगी। इनकम में मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नज़र नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर इनकम तो होगी, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जितनी इनकम आपको होगी उससे कहीं अधिक आपके खर्चे होंगे। जी हाँ, और ये संभावना इस बात की भी है कि आपका बजट भी बिगड़ सकता है, खर्चे कुछ इतने ज़्यादा हो जाएंगे। और ये जो खर्चे हैं, थोड़ा सा, एक तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, वो तो हम जब स्वास्थ्य की बात करेंगे तब बात करेंगे, लेकिन खर्चों पर अपने नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आप कुछ सेविंग्स वगैरह कर पाएँ, इसकी संभावना दूर तक भी इस महीने नहीं है आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए कि आप कोई अच्छी सेविंग कर पाएँ अपने पैसे की, क्योंकि खर्चा ही इतना अधिक मात्रा में होने जा रहा है। उसी को आप कंट्रोल कर लें, वही बहुत बड़ी बात है, वही एक प्रकार की सेविंग है। अब बात करेंगे सुख सुविधाओं की। देखिए, सुख सुविधाओं का तो आनंद आप मतलब आपको लाभ मिलता रहेगा, और ये महीने के अंत तक मिलता रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन मिलता रहेगा। इसका लाभ आप लेते रहेंगे सुख सुविधाओं का। और अब बात कर लेते हैं कि भाई लव अफेयर्स में हैं आप, या आपका कहीं लव रिलेशनशिप में भी कहीं कुछ है, रिलेशन बना हुआ है, तो उसकी संभावना कैसी रहेगी। देखिए, मित्र की ओर से तो बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, मित्र की ओर से। और ऐसा नहीं है कि आप भी यूँ तो काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, लेकिन बीच बीच में हो सकता है कि आप थोड़ा सा एक तरीके से अपने ट्रैक से उतर जाए। हाँ, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, ये आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। और ये हो सकता है कि आपका मित्र आपकी नीयत पर भी शक करने लगे। आपकी कुछ एक्टिविटीज इस प्रकार की रहेंगी कि आपके मित्र को भी आपके ऊपर शक शुबा होना शुरू हो जाएगा कि ये व्यक्ति का चरित्र क्या वाकई अच्छा है। इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो सकता है आपका मित्र। तो यहाँ पर ये बहुत आवश्यक है कि आप अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर
जिसको हम नकारात्मक विचार कहते हैं, दूसरे शब्दों में, तो गलत नहीं होगा, उन पर आपको नियंत्रण रखने की बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी पूरे महीने। अगर आपने ये नियंत्रण रख लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि शादी की प्लानिंग अगर आप करके चल रहे हैं तो शादी का तो कोई योग नहीं है इस महीने, मैं आपको कहना चाहूँगा। और अब बात करेंगे विवाहित महिला पुरुषों के लिए कि उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से सामान्य से मध्यम रहेगा 1 जून से लेकर 20 जून तक। 1 जून से 20 जून तक सामान्य से मध्यम रहेगा, लेकिन 20 जून से और 30 जून के बीच का जो समय होगा उसमें थोड़ा सा रिलेशनशिप में, आपकी जो वैवाहिक जीवन है उसमें सुखों में कुछ कमी आपके द्वारा महसूस की जाएगी। अब बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। देखिए जी, पारिवारिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो घर के आपके बड़े हैं उनका तो आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा समय समय पर, और उन्हीं की वजह से सारी चीज़ें एक तरीके से मान के चलें कि थोड़ा सा कंट्रोल में रहेंगी। अगर घर के बुजुर्गों का आपके ऊपर आशीर्वाद ना हो तो आपकी काफ़ी जो रिलेशनशिप है अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने घर परिवारों के साथ, वो काफ़ी हद तक तनावपूर्ण स्थिति में जा सकती है। लेकिन घर के जो बड़े हैं वो बीच में आकर के चीज़ों को शांत करने की कोशिश करेंगे आपके और आपके परिजनों के बीच में। अब बात करते हैं एजुकेशन की। भाई, एजुकेशन की बात यह है कि आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं कि बुद्धि को भ्रमित करेंगे मंगल आपकी पूर्ण रूप से। मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई प्रॉपर वे में हो और आप अपनी स्टडी को कॉन्टीन्यूअसली करें और अच्छे ढंग से करें। ये मंगल बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हाँ जी, मंगल तो ये चाहेंगे कि आपकी स्टडी ना हो, आपका पढ़ाई में दिल ना लगे, आप पढ़ाई से दूर भागें, सोचें कि सुबह पढ़ूंगा, सुबह सोचेंगे, जब सुबह आ जाएगी तो सोचेंगे नहीं दोपहर को पढ़ूंगा, दोपहर आएगी तो सोचेंगे शाम को पढ़ूंगा। तो मंगल तो चाहते ही नहीं कि आप पढ़ें, और जब पढ़ेंगे नहीं तो रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे। लेकिन शुक्र वहाँ पर बैठे हुए हैं, थोड़ी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह को शांत करना, और वो भी नीच अवस्था में हो, तो बड़ा मुश्किल है। तो मेरे भाई, आप जो हैं बहुत इस बात का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लें, और पढ़ाई को करने के समय कुछ दिक्कतों का, परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। पढ़ाई में आपको भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए जो मीन लगन राशि के जातक हैं, जून का महीना थोड़ा सा प्रतिकूल है। अब बात करते हैं संतान की। देखिए, संतान की जहाँ तक बात है, माता पिता से कहना चाहेंगे मीन लगन राशि के जो जातक हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये रिजल्ट्स की बात तो आप दिमाग से निकालें। पहली बात कि अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो संतान है वो पथ भ्रष्ट ना हो जाए। हाँ जी, मतलब कोई गलत सोसाइटी ज्वाइन ना कर ले, गलत लोगों की संगत में ना बैठना शुरू कर दें, कुछ एडिक्शन वगैरह ना लग जाए, इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। कुछ गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो जाए। रिजल्ट्स तो तभी आएंगे जब सारी कुछ चीज़ें ठीक हों, लेकिन यहाँ तो कुछ चीज़ें बिगड़ती हुई लगती हैं। तो आपको अपनी संतान को, ऐसा नहीं है कि आप उनको कुछ बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कुछ नियंत्रण करें या उनको अंकुश लगाएं बहुत तगड़ी तरीके। आप उनको प्यार से समझाएं, बैठा करके समझाएं, तो कन्विंस करने की कोशिश करें, ताकि बात, और बाकी उपाय तो हम देंगे ही अब अंत में। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पूरे महीने। स्वास्थ्य में मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं नज़र आती। स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम चलता रहेगा। अब आपको देने जा रहे हैं वो उपाय कि जिनके करने पर आपको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि शनि की 7.5 जैसा हमने कहा, तो शनि के तो उपाय आप अवश्य करें। शनि से संबंधित चीज़ों का दान करें, शनिवार के दिन दान करें। और जैसे लोहा है, लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर करके अपना फेस देख करके उसमें कुछ पैसे रख करके शनिचर के दिन दान करें। शनि मंदिर जाएं, वहाँ जा कर के मीठी पूड़ी घर से बनवा करके ले जा करके उसका भोग लगाएं। शनिदेव की प्रतिमा पर अभिषेक करें सरसों के तेल से, और वहाँ बैठ करके शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शनिदेव
की पूजा कर सकते हैं, शनिदेव की आरती करें, आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और मैंने जैसा कहा कि लोहे का दान कर सकते हैं, शनिवार के दिन काले कपड़े का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान करें। ये तो शनि से संबंधित चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, मंगल के उपाय करना आपके लिए मीन लगन राशि के जातकों के लिए बहुत आवश्यक है। चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो रोजगार में हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, सभी के लिए आवश्यक है। और आवश्यक किस रूप में है? मैं तो आपसे यही कहूँगा कि एक तो मंगलवार के दिन पूरे महीने आप चोला जरूर चढ़ाएं हनुमान जी की प्रतिमा पर, सिंदूर का चोला। और इसके अतिरिक्त आपको दान करना है लाल रंग के फ्रूट्स का, जैसे एप्पल हो गया, और भी कई ऐसे फ्रूट्स होते हैं, अंगूर है, अंगूर नहीं, क्षमा करें, अनार, लाल रंग में अनार होता है, एप्पल होता है, ऐसी फलों का आप दान करें मंगलवार के दिन। और लाल मसूर की दाल का भी आप दान कर सकते हैं, गुड़ का दान करें आप। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आप चंदन का दान करें, लाल चंदन का टीका लगाएं, लाल चंदन का। मंगल के व्रत रखें, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें, नियमित रूप से हनुमान चालीसा करें, हनुमान बजरंग बाण करें, हनुमानाष्टक करें, आरती करें अंत में। और मंगल के जो मंत्र हैं उसका उच्चारण कर सकते हैं, आप जप कर सकते हैं 1 माला या 3 माला। ओम क्राम क्रीम क्रोम सै भूमाय नमः या ओम अंग अंगारकाय नमः, ये आप काम कर सकते हैं। मिठाई गरीब बच्चों में बांटें मंगलवार को, भगवान बजरंगबली का प्रसाद चढ़ाएं, गुलदाने का चढ़ाएं प्रसाद, और वहीं बजरंगबली जी के चरणों में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें जा करके। लाल वस्त्र दान करें, महिलाएं जो हैं लाल वस्त्र भी दान कर सकती हैं हनुमान जी के, मतलब मंगलवार के दिन नया लाल वस्त्र आप दान करें। तो इस तरीके से आप ये मंगल के उपाय कर सकते हैं। मैंने कई उपाय बताए, जो भी आपको सूट करे, अच्छा लगे, आसान लगे, आप करें। अब दूसरा उपाय हम आपको देने चाह रहे हैं कि दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ आप करें। जी हाँ, 15 मिनट का भी काम नहीं है, 5 से 10 मिनट में हो जाएगा, आराम से भी करेंगे तो बहुत आराम से दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ आप करें। किताब मिल जाती है, बहुत छोटी सी होती है, बहुत, उसमें सिर्फ 7 श्लोक होते हैं। आप वो उनका पाठ नियमित रूप से करें। जी हाँ, तो आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप सारी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर पाएँ। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियो समय रहते आप तक सीधे पहुंच पाएँ, तो फिर आप करें बेल आइकन को प्रेस। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।